हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स का सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हर तरह का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन सभी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आज हम लोग 20 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है वो लेके आ चुके हैं। ठीक है, 20 अगस्त का करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप द सोशल क्लास डॉट इन पे विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको इस पीडीएफ के साथ और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल अफेयर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग के देश में क्या क्या हो रहा है और ये सब चीज का डिटेल पीडीएफ आपको इसी वेबसाइट पे जाके मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे जाके पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। नेशनल अफेयर में देखते हैं सबसे पहला इंडो चाइना रिलेशनशिप। ठीक है, इंडो चाइना का जो रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना का, वो रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, India and China announces a series of measures to forge a stable, cooperative and forward-looking relationship। हम लोगों ने कुछ मतलब इंडिया एंड चाइना ने कुछ डिसीजंस लिया ताकि जो हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रह सके। कुछ एग्रीमेंट्स है उसके की जो पॉइंट्स है वो क्या है कि जॉइंट पीस मेंटेनेंस अलोंग द फ्रंटियर, मतलब बॉर्डर के आसपास जो है पीस मेंटेन करके रखेंगे। फिर बॉर्डर ट्रेड जो है उसको हम लोग रीओपन करेंगे। साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लो का भी जो प्रमोशन हम लोग करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है एक दूसरे कंट्री में वो भी करेंगे। उसके बाद रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लो फ्लाइट कनेक्टिविटी, मतलब हम लोग जो डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है मतलब इंडिया टू चाइना, उसको भी हम लोग रिज्यूम करेंगे। ठीक है, मतलब फिर से स्टार्ट करेंगे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग ई जो है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है। तो वांग ई जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हम लोग का जो है एस जयशंकर, उनसे मीटिंग की है। और उसके बाद उन लोगों ने मतलब किस चीज पे एम्फोसिस किया, मतलब कि किस चीज को बारे में मतलब डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंस दिया। वो है आपका कि हमें पार्टनर्स बन के रहना है, एडवर्सरीज बन के नहीं रहना है। ठीक है, पीएम मोदी जो है उनका भी शेड्यूल जो है वांग ई के साथ ट्यूसडे को रखा गया है। तो ये रहा इंडो चाइना रिलेशनशिप्स के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग का नेशनल अफेयर्स में क्या है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2025। जो 2025 का जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हेल होगा। तो जो ओपोजिशन है इंडिया ब्लॉक, जिससे हम लोग कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जो जज था बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें अपना कैंडिडेट सामने लाया है, उनको अपना कैंडिडेट बना के लाया है। और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है एनडीए, जो कि हम लोग का बीजेपी का मतलब है, मतलब जो हम लोग बीजेपी है वो है। तो एनडीए जो है उन लोगों ने सीपी राधाकृष्णन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट किया है। मतलब वो जो ओपोजिशन से बी सुदर्शन रेड्डी और मतलब एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, इलेक्शन जो है कब होने वाला है, September 9 2025। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 के बारे में। उसके बाद जो है नेशनल न्यूज में अगर हम लोग देखें नेशनल में क्या चल रहा है हम लोग के देश में, तो उसमें हमारा जो है नेक्स्ट अपडेट जो है उसमें क्या है कि मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट अप्रूव्ड, मतलब कि एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स कुछ खरीदे गए हैं। उसका जो एक बहुत ही बड़ा डील है वो अप्रूव हुआ है। तो जो गवर्नमेंट जो है उन लोगों ने क्या अप्रूव किया है, परचेस ऑफ 97 एलसीए तेजस मार्क 1। एलसीए तेजस मार्क 1 जो है एक फाइटर जेट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा गया है। 97 का जो परचेस वो किया जाएगा, उसका जो अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया है। इसका जो कॉस्ट है वो 62,000 करोड़ है। ठीक है, 62,000 करोड़। और उसके बाद मतलब देखा जाए तो मतलब अभी टोटल Mark 1A जो है कितना हो गया, टोटल अभी 180 हो गए हैं। पहले हम लोग का जो ये जो जेट्स अभी खरीदे जा रहे हैं मतलब तेजस Mark 1 है, वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, वो MiG-21 जो पहले के थे उसको रिप्लेस करके हम लोग तेजस Mark 1 जो है उसे खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मुंबई में मानसून की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। मुंबई मानसून क्राइसिस जो है हम लोग को देखने को मिला है। मुंबई एक्सपीरियंस एवर फ्लडिंग, बहुत ज्यादा फ्लडिंग देखने को मिला है। 944 ऑफ रेनफॉल। ठीक है, सेंटा क्रूज ऑब्जर्वेटोरी, ठीक है, वहां पे 944 ऑफ रेनफॉल जो है बस 4 दिन में देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद मतलब जो सबर्बन रेलवे है, ठीक है, रेलवे सिस्टम जो है वो भी पैरालाइज, मतलब वो भी अच्छे से चल नहीं पा रहा है। उसके बाद बहुत सारे नाइबरिंग एरियाज पे भी फ्लड हो चुका है और 6 फैटलिटीज। और उसके बाद 782 पैसेंजर्स को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। ठीक है, 782 पैसेंजर्स जो है रेस्क्यू हो चुका है मोनोरेल का हेल्प से। और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या बोला है कि रेड अलर्ट इशू किया है हेवी रेनफॉल के लिए मुंबई के लिए। तो ये रहा मुंबई का मॉनसून के क्राइसिस के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या चल रहा है हम लोग के देश में। तो और जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में क्या चीज आ रहा है
कि पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड टू मेजर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने दो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है उनको इनॉग्रेट किया। इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है 11,000 करोड़ यानी कि 11,000 करोड़ है। और ये कहाँ पे है? रोहिणी इन दिल्ली। दिल्ली में रोहिणी नाम का जगह है, वहां पे इसको इनोग्रेट किया गया है। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड ए 1507 करोड़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कैबिनेट ने एक 1507 करोड़ का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी अप्रूव किया है। ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो है कोटा बूंदी इस जगह पे राजस्थान में बनाया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स क्या है। इंटरनेशनल में हम लोग का जो क्या चल रहा है इस चीज को देखेंगे। ये पीडीएफ भी आपको सोशल क्लास डॉट इन पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ले सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल में देखते हैं यूक्रेन रशिया डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स। यूक्रेन और रशिया जो है उनके बीच में जो बात चल रहा है, इतने टाइम से जो वार वगैरह चल रहा था, उन सब चीजों को लेके द व्हाइट हाउस इज कंसिडरिंग बुडापेस्ट एज द वेन्यू फॉर ए पॉसिबल ट्रायलेटरल मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे ट्रायलेटरल मीटिंग होने का बात चल रहा है। ट्रायलेटरल मीटिंग किस किस के बीच में होगा? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे यूएस प्रेसिडेंट। साथ में रशिया के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन पुतिन वो रहेंगे। साथ में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये क्या बोलेंगे, वोलोडिमायर जेलेंस्की जो भी है। तो ये तीन लोग जो है इनके बीच में ट्रायलेटरल मीटिंग जो है वो शेड्यूल होने का बात रखा गया है। और जो हमारे पुतिन है उन्होंने कहा है कि प्रोमिस किया है कि जेलेंस्की से वो मिलेंगे। आने वाले जो समय है, आने वाला कुछ वीक्स है, उन्हीं में उनसे वो मीटिंग जरूर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यूएस इमिग्रेशन क्रैकडाउन। यूएस में जो इमिग्रेशन है उस चीज को लेके बहुत ही कुछ हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने 6,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजास, ठीक है, इसको मतलब कैंसिल कर दिया है। मतलब 6,000 स्टूडेंट वीजास को क्यों कैंसिल किया है? लीगल वायलेशंस की वजह से। जैसे कि लीगल वायलेशन उन लोगों ने क्या किया, ओवरस्टेज, मतलब जितना अलाउ था उससे ज्यादा रह रहे हैं। उसके बाद असोल्ट, डीयूआई, बर्गलेरी, ये सब मतलब कुछ क्राइम है। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से उन लोगों का जो वीजा है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और मतलब ये इमिग्रेशन के खिलाफ यूएस का बहुत ही बड़ा मूव था। उसके बाद गाजा सीज फायर प्रोग्रेस। तो गाजा में सीज फायर का बात चल रहा है। ठीक है, इजराइल इज इवेलुएटिंग हमास रेस्पॉन्स टू गाजा सीज फायर प्लान प्रपोजिंग ए 60-day truce विद पार्शियल हॉस्टेज रिलीज। कटार एंड इजिप्ट आर मेडिटेटिंग द नेगोशिएशंस। ठीक है, तो ये जो वार चल रहा था उसमें सीज फायर का बात किया गया है। और कटार एंड इजिप्ट जो है वो क्या है, मीडिएटर का काम कर रहे हैं इनके बीच में। ठीक है, सीज फायर का मतलब करवाने के लिए। सीज फायर मतलब क्या होता है? आपका जो फायरिंग मतलब रोक देना। सीज फायर मतलब कि जो वार है उसको रोक देंगे वो लोग, वही चीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 3 पे स्पोर्ट्स अपडेट। स्पोर्ट्स को लेके क्या अपडेट्स है हमारा अभी यहाँ पे। तो इंडिया एशिया कप स्क्वाड 2025, इंडिया एशिया कप जो है होने वाला है, उसमें कुछ प्लेयर्स को इंक्लूड किया, कुछ को हटा दिया गया है, जिससे कि मतलब जो हमारा सूर्य कुमार यादव जो है वो टीम के कैप्टन रहेंगे। साथ में शुभमन गिल वाइस कैप्टन। एंड श्रेयस अय्यर ड्रॉप फ्रॉम द स्क्वाड। श्रेयस अय्यर को जो है मतलब टीम में नहीं लिया गया है। ठीक है। उसके बाद टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो कार्लोस एल्काराज जो है मेडन सिनसिनाटी, ये मतलब एक पेन टाइटल था, मतलब टूर्नामेंट था जिसमें मतलब उसको जीत हासिल हुआ, मतलब कार्लोस एल्काराज को। ठीक है। और जेनिक सिनर रिटायर्ड ड्यू टू इलनेस। जो जेनिक सिनर है, जो इसके ओपोनेंट रहे होंगे, उनको कुछ इलनेस हुआ था तो इसलिए वो रिटायर हो गए। तो 0-5 से इन द फर्स्ट सेट ये जीत गए। ठीक है। उसके बाद चेस के बारे में देख लीजिए क्या है। तो ए हिस्टोरिक एग्जीबिशन मैच हैज बीन अनाउंस बिटवीन विश्वनाथन आनंद एंड गेरी कस्पारोव। ठीक है, गेरी कस्पारोव और विश्वनाथ आनंद के बीच में एक मैच जो है वो अनाउंस किया गया है। दोनों ही लेजेंडरी चेस प्लेयर्स है। एक 12 गेम मैच, ठीक है, 12 गेम्स होगा, जो कि अक्टूबर 7 से लेके अक्टूबर 11 तक सेंट लुइस चेस क्लब में किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे और भी प्लेयर्स को बुलाया गया है, जैसे कि मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा एंड वर्ल्ड चैंपियन जो है हमारे गुकेश, इनको भी इनवाइट किया गया है इस टूर्नामेंट में या फिर इस इवेंट में। हॉकी को लेके अपडेट्स है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो है हॉकी एशिया कप होने वाला था इंडिया में, उसमें पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो ट्रेवल नहीं करेगा। बांग्लादेश को मतलब बांग्लादेश जो है इसके रिप्लेसमेंट में आ सकता है। मतलब बांग्लादेश जो है मतलब पाकिस्तान की जगह पे खेल सकता है। द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 29 टू सितंबर 7 राजगीर में। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि टूर्नामेंट कब होगा, कहाँ पे होगा। तो हॉकी एशिया कप जो है राजगीर में होगा, मतलब अगस्त 29 से सितंबर 7।
उसके बाद हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे क्या चल रहा है। तो स्पेस डिस्कवरीज कुछ हुआ है। ठीक है, स्पेस डिस्कवरीज में क्या है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है मतलब कुछ डिस्कवर किया है, एक अननोन मून, मतलब जो पहले से जो मून हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया था उसको डिस्कवर किया है इस टेलीस्कोप ने, जो कि यूरेनस के आसपास ऑर्बिट कर रहा था। तो अब यूरेनस के पास टोटल मून कितने हो गए, 29 मून्स जो है यूरेनस के पास हो चुके हैं। तो ये जो मून है वो किसने डिस्कवर किया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है, मतलब टेलीस्कोप का नाम है, उसका यूज करके डिस्कवर किया गया है। और किस प्लेनेट का मून है, वो है यूरेनस का मून है। ठीक है, तो उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स का बात कर लेते हैं। तो जो इंडिपेंडेंस डे मिलिट्री अवार्ड्स है 2025, उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने 127 गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब ब्रेवरी के अवार्ड्स जो है वो, और साथ में 40 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड मतलब 40 और भी अलग अलग सर्विसेज के जो अवार्ड है उनको इंडिपेंडेंस डे में अप्रूव किया है, जो कि दिया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखेंगे कि जो स्कल्पचर प्रेमचंद्र पुखरम्बाम फ्रॉम मणिपुर, तो ये एक स्कल्पचर है, ठीक है, फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से है, काकचिंग डिस्ट्रिक्ट। तो उन्हें ऑनर्ड किया गया ललित कला एकेडमी अवार्ड से at the 64 National Exhibition of Art 2025 for his wooden sculpture title Made Me Change। तो उनको किस चीज के लिए ललित कला एकेडमी अवार्ड दिया गया, वो है आपका एक वुडन स्कल्पचर था मेड मी चेंज, उसके लिए जो प्रेमचंद्र पुकरम्बम को मतलब ललित कला एकेडमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे कल्चर एंड टूरिज्म के, गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने ही ये अवार्ड जो है उन्हें प्रदान किया था, जो कि उनका वुडन स्कल्पचर था मेड मी चेंज, उसके लिए दिया गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह कुछ हुए हैं, मतलब कुछ मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो डिफेंस अपॉइंटमेंट्स में हम लोग देखते हैं क्या हुआ है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025। तो हमारे न्यू वाइस चीफ कौन है इंडियन आर्मी के, तो है पुष्पेंद्र सिंह। ओके, ही रिप्लेस लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया, एन एस राजा सुब्रमणी, एंड वाज कमीशन, मतलब ये इनको रिप्लेस करके मतलब पुष्पेंद्र सिंह जो है वो वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी बन गए अगस्त 2025 में। उसके बाद और है कि संजय सिंघल वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शास्त्र सीमा बल एसएसबी, शास्त्र सीमा बल एसएसबी इन जुलाई 2025। एसएसबी के नए डायरेक्टर कौन बन गए, संजय सिंघल। ठीक है, संजय सिंघल जो है वो एसएसबी के नए डायरेक्टर जुलाई 2025 में बन गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज है उसको देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे, जो कि आपको अगस्त 20 को ही मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है, अवेयरनेस रेस करने के लिए मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस के खिलाफ, मतलब जैसे कि आपका मलेरिया, डेंगू, ये सब जो मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस है उसके खिलाफ अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है अगस्त 19 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, 2020 2003 bombing of the UN headquarters in Baghdad which killed 22 aid workers. It served as a platform to promote the safety, dignity and well-being of aid workers। ये मतलब वेलबींग सेफ्टी मतलब वर्कर्स के सेफ्टी के लिए ये डे को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगस्त 19 को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ओके, मतलब ये 2003 में यूएन बॉम्बिंग हुआ था हेडक्वार्टर में, जिसमें मतलब 22 एड वर्कर जो है मर गए थे। तो उसी को याद करते हुए हम लोग इस डे को मनाते हैं, ताकि एड वर्कर्स का सेफ्टी के लिए हम लोग कुछ कर सके। ऐसा ही है ये डे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन मैं दूंगा जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, वो आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितना अच्छे से इस वीडियो को देखा और क्या आपको समझ में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हु इज द अपोजिशन कैंडिडेट फॉर द 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो जो 2025 का वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इंडिया का, उसका अपोजिशन कैंडिडेट कौन है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट में दे दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, थैंक यू। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और करंट अफेयर लिखे हुए चाहिए तो आप जो है सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।